गिरिडीह जिले के बेंगाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां एक मरीज को कुछ जंगली सूअर जख्मी कर दिए हैं, जिसके बाद से बेंगाबाद के ही दो युवक हैं, हमारे साथ आप आगे आइए। बेंगाबाद के जो दो युवक हैं, उन्हीं लोगों के माध्यम से जो है सो इस मरीज को लाया जा रहा है। ये बुजुर्ग व्यक्ति तकरीबन 70 साल का है और जो दो युवक हैं वो सबसे पहले बेंगाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर जो है नदारद दिखते हैं। समय पर यहां डॉक्टर नहीं मौजूद थे और ज़रा स्थिति ये समझिए कि 108 में जब फिर फ़ोन किया गया तो 108 वालों का कहना है कि कम से कम जो है इनका जो अटेंडेंट है वो रहना ज़रूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनके साथ कोई अटेंडेंट जो है जाने के लिए तैयार नहीं है, इस व्यक्ति का कोई नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये यहाँ पर दोबारा इस हॉस्पिटल में पहुँच रहे हैं 108 के माध्यम से। यहाँ के जो कुछ युवा साथी लोग हैं वही लोग इनका मदद करने के लिए यहाँ पर इनको लेके आए हैं। अब ज़रा सोचिए कि दोबारा अब इस पेशेंट का कम से कम नहीं तो 2 यूनिट कम से कम ब्लड निकल गया होगा। अब इनको जो अगर कुछ हो जाता है तो सबसे बड़ी जवाबदेही किनकी होगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। और ये अस्पताल का जो दृश्य है ना, आप अस्पताल को जरा दिखाइए। डॉक्टर साहब का चैम्बर आपको हम दिखाते हैं। यहाँ डॉक्टर को जो है सो 24 घंटा सर्विस देने का यहाँ पर रहता है, सबका रोस्टर लगा हुआ है और यहाँ का यही हमेशा स्थिति रहता है कि डॉक्टर समय पर यहाँ दिखते नहीं है। ये बेंगाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति है। जरा देखिए, आपको दिखाते हैं। ये डॉक्टर का ओपीडी है, जहाँ पर आपको डॉक्टर नहीं दिखेंगे, समय पर डॉक्टर नहीं मिलेंगे। अभी जब आए हैं तो अभी भी डॉक्टर नहीं है। देखिए, ये डॉक्टर का चैम्बर है। अभी खोलेंगे तो सरकारी काम में बाधा समझ में आ जाएगा। बंद है ये और यहाँ डॉक्टर जो है सो नदारद है। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हालत होगा। यहाँ पे रोस्टर लगा हुआ होगा कि कौन कौन किनका ड्यूटी है। जरा देखिए, इसमें है रोस्टर है, यहाँ पर देखिए ये रोस्टर लगा हुआ है। और डॉक्टर आज कौन सा दिन है? शनिवार है। आज सैटरडे को डॉक्टर श्यामाकांत 3 बजे से 9 बजे तक। समय कितना हो रहा है अभी? फिर 9 से 9 AM तक डॉक्टर अरशद हुसैन का है। 9 बजे 9:30 बजने जा रहा है डॉक्टर अरशद हुसैन का जो है। लेकिन हम पहला बार 8:15 में ही आए हैं। 8:15 में जब आप आए थे तो 8:15 में ड्यूटी किन की थी सैटरडे को? श्यामाकांत की। डॉक्टर श्यामाकांत की। डॉक्टर अरशद हुसैन की भी ड्यूटी जो है सो अभी लग गई है और वो नदारद है। कोई डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं है। पेशेंट जो है सो एक कंपाउंडर के भरोसे यहाँ पर चल रहा है। बेंगाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये जो तस्वीर है ये कई सवाल खड़े करती है। और सबसे बड़ा बात है कि इस तरह के जो मरीज जो फर्स्ट एड की जरूरत है उनको जो है सो समझिए कि किस तरीके का हालत में उनको झेलना पड़ता होगा। अभी 108 को जब हम लोग कॉल किए, 108 का क्या कहना है? 108 वालों का कहना है कि भैया जब तक कोई आदमी नहीं आएगा तब तक हम उनको लेके नहीं जाएंगे। अब बताइए, ये गजब विचित्र तस्वीर है। अब 108 वाले यहाँ इनको लेके आए हैं, फिर दोबारा इनको 108 में फ़ोन करना पड़ेगा, तब जाकर के सदर अस्पताल जाएंगे। ये स्थिति है बेंगाबाद स्वास्थ्य केंद्र की, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। ये स्थिति है झारखंड की। और सरकार यहाँ पर सरकार गिराने और बनाने में लगी हुई है। इसकी सरकार गिरेगी, उसकी सरकार गिरेगी, मरीज यहाँ इसी तरह से मरते रहे। हम इनको दामोदर से उठाए क्योंकि ये पैदल आ रहे थे अकेले। इनसे पूछे हम कि इतना ब्लड कैसे बह रहा है, आपका क्या हुआ आपको? इन्होंने बताया कि हमको शुगर ने अटैक किया है, खेत तरफ गए हुए थे। तो इनको लेके हम 1.25 घंटा लेके पूरा बेंगाबाद चक्कर मारे, हर हॉस्पिटल में गए, लेकिन कहीं से कोई आदमी मदद के लिए नहीं आया, ना उपचार के लिए आया। हर हॉस्पिटल गए, हर जगह गए, लेकिन कोई भी आदमी उम्मीद के लिए नहीं आया। आप यहाँ सरकारी हॉस्पिटल लेके आए थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? 8:15 बजे लेके आए थे, नहीं गए। अच्छा, एक बात बताइए, उसके बाद आप क्या किए, कहाँ लेके गए इसको? फिर इनको लेके गए हम बेंगाबाद में कुछ लोग से पता चला कि इनका फैमिली मेम्बर्स में कोई दूर का रिश्तेदार है। उनको कॉल किए तो कोई भी आदमी फोन उठा के ये नहीं बोला कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, यहाँ पे बाहर है, हम लोग नहीं कर सकते थे। तो इनको लेके आने के बाद में फिर सुशील सरकार के पास लेके वहाँ पे फिर बहुत सारे लोग आए, लेकिन कोई भी फिर मैंने आपको ब्रेक में के द्वारा आपसे कांटेक्ट किया और फिर आपसे मदद मांगी। नहीं, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसकी ये तस्वीर है जहाँ डॉक्टर नहीं है, कोई काम का नहीं है, कोई काम बंद कर देना चाहिए ना ऐसे अस्पतालों? ये गरीब लोगों के लिए, कोई उपचार के लिए, ये सब जो डॉक्टर है इनका सैलरी बंद होना चाहिए कि नहीं? आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इनको तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई। रंजन जी, आप लोग ही दोनों रिसीव किए थे इनको ना? अच्छा, कैसे ये हुआ घटना? यह घटना ये थोड़ा देर पहले हम देखे ये ठीक थे, उसके बाद थोड़ा देर बाद देखे ये पूरा जख्मी हो गए थे। तो हम और अमित भैया इनको लाके यहाँ छोड़े तो यहाँ डॉक्टर नहीं है। और डॉक्टर नहीं होने की वजह से, और जरा सोचिए 108 को उनको फ़ोन किए हुए हम खुद कॉल किए थे जब हमें जानकारी हुई, और यहाँ पर इसी तरीके का एम्बुलेंस खड़ा रहता है। ये समझिए इस एम्बुलेंस का कोई काम नहीं है। अगर यहाँ डॉक्टर रहते, ये जो एम्बुलेंस खड़ी है इस एम्बुलेंस को उपयोग किया जा सकता था और समय पर इसे सदर हॉस्पिटल पहुँचाया जा सकता था। और इनका स्थिति ये है कि यहाँ पर जो है इस हॉस्पिटल जो पेशेंट को ले जाया जा सकता था उसको नहीं ले जाया गया। अब जरा सोचिए, अब यहाँ 108 में जो है ये भैया लोग आए हैं।
अच्छा एक बात बताइए भैया, क्या नाम है आपका? हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। अच्छा बोल नहीं सकते तो कम से कम मानवता जिंदा है ना, मानवता के नाते बोल सकते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, आप ही लोग के लिए हम कह रहे हैं। हाँ, किशोर कुमार वर्मा। किशोर कुमार वर्मा, कहाँ घर है आपका? घर यहीं पर देंगे। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो आप 108 की जो प्रक्रिया है, जैसे कोई किसी के साथ अगर कोई नहीं रहता है, अगर किसी के साथ कोई घटना हो गई है और उसके साथ कोई आदमी अगर अस्पताल जाने के लिए सक्षम नहीं है, तो क्या वो अकेले उसको अस्पताल आप लोग पहुंचाते हैं? हाँ, पहुंचाते हैं। और अगर सीरियस हालत है पेशेंट की तो आप लोग वहाँ तक लेके जाते हैं? हाँ, जहाँ तक मतलब। तो इस पेशेंट की जो हालत है वो तो सीरियस थी ना? तो पहले लोकल हॉस्पिटल छोड़ना पड़ता है सर, हम लोग यहाँ पे रेफर करता है, उसके बाद हम लोग। अच्छा, यहाँ से रेफर करता है उसके बाद आप लोग लेके जाते हैं? हाँ ठीक है, लोकल हॉस्पिटल पहले छोड़ना पड़ता है हम लोग को। अच्छा, लोकल हॉस्पिटल छोड़ना पड़ता है। अभी ये पेशेंट आपका इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद आप लेके आए हैं, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? अगर पेशेंट तो सीरियस है, हाँ रेफर करें तो ले जाएंगे हम लोग। आप लोग ले जाएंगे, फिर दोबारा कॉल करने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? हाँ सर, 108 को कॉल करना पड़ता है। फिर से कॉल करने की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, दोबारा आप लोगों को फिर जानकारी दी जाएगा, तब आप लोग लेके जाइएगा। तो ज़रा सोचिए, 108 है ये, और 108 के माध्यम से सरकार निःशुल्क व्यवस्था दे रही है, लेकिन फ़ोन जो है सो 108 में लगाइएगा। कई बार इमरजेंसी सेवा रहती ज़रूर है, लेकिन कई लोगों को इसका लाभ भी नहीं मिल पाता है। समय पर कई मरीजों का जान बचाया जा सकता है, लेकिन वैसे मरीजों का जान बचना मुश्किल हो जाता है। ये झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर है। अब ज़रा सोचिए कि झारखंड सरकार अभी सरकार बनाने और गिराने में लगी हुई है। विपक्ष की भूमिका सरकार गिराने में ही रहती है, और स्थिति ये होती है कि ऐसे ऐसे अस्पताल में जो मरीज हैं उनकी स्थिति ऐसे ही दैन्य बनी रहती है, और ऐसे मरीजों का जो है जो जिसको बचाया जा सकता था उनकी मौत हो जाती है। ये तस्वीर है बेंगाबाद स्वास्थ्य केंद्र की, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीर है। जीवलाल पंडित। जीवलाल पंडित, तो ये कैसे हुआ इस तरह से पूरा जख्म आपको? वो सूरा काट लिया। सुअर? हाँ। कहाँ, आप कैसे सुअर काट लिया? या लिए घर। हाँ। तो वहाँ खाता है तो इसके तो 2-3 गो लटेंगे। 2-3 गो? बड़ा बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है।